केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। हरीश रावत और यशपाल समेत 40 नाम शामिल। आज शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे गंगोत्री धाम के कपाट। कपाट बंद होने के बाद शीतकालीन पड़ाव मुखबा स्थित गंगा मंदिर में होंगे दर्शन। हरिद्वार के चंडी घाट पर आयोजित होगा गंगा उत्सव। 139 जिलों में गंगा समितियों द्वारा बनाया जाएगा कार्यक्रम। स्वच्छता और संरक्षण को बढ़ावा देने का है उद्देश्य। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा निर्माणाधीन पुल। सीएम की घोषणा में शामिल निर्माणाधीन पुल गंगा नहर में गिरा। 1 हफ्ते पहले ही शुरू हुआ था काम। चंपावत में मरीज को डंडे में बांधकर 15 किलोमीटर पैदल लाए। ग्रामीण अस्पताल पहुंचने पर लगा 4 घंटे से अधिक का समय। दिवाली पर 24 घंटे में 5 गुना खराब हुई देहरादून की हवा। 288 तक पहुंचा AQI। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। और अब बात करेंगे खबर उत्तराखंड की। खबर कोटद्वार से है, जहां कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को बाखूबी समझते हुए अपना निर्वाहन कर रहे हैं। कोटद्वार के योगी जगत नारायण भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जो बिना किसी स्वार्थ और लालच के ट्रैफिक पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के लिए योगी जगत नारायण सुबह से रात तक पुलिस का सहयोग करते हैं। देखिए सर, मैं यहाँ पे विगत जो है 8-10 वर्षों से जो है यातायात का संचालन कर रहा हूँ बखूबी। जो है मेरी इस पर पहले निगाह रहती है। मैंने इसके लिए जो है एडिशनल SP से बात की और SDM साहब से भी मैं मिल नहीं पाया। CO सैनी साहब से मिला और उन लोगों का भी मुझे सहयोग मिला। लेकिन जितना मुझसे हो सकता है मैं 12-12 घंटे 16-16 घंटे जो है इसमें जो है सहयोग कर रहा हूँ। और मैं ये चाह रहा हूँ कि जो है प्रशासन इसमें लगातार जो है सहयोग करे। वॉलंटियर हैं कोटद्वार में जो कि त्योहारों के सीज़न में ट्रैफिक चलाने में पुलिस की मदद कर रहे हैं। और ऐसे अगर शहर की व्यवस्था बनाने में लोग अपना सहयोग देंगे तो सच में व्यवस्था बहुत अच्छी बनेगी और इनको हम अप्रिशिएट भी करते हैं। और अगर ऐसी व्यवस्था लोग खुद से बनाए, एक तो ट्रैफिक के नियमों का पालन करें और अगर कोई सहयोग करना चाहते हैं तो करें। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और अब बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड भाजपा केदारनाथ उपचुनाव में जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। भाजपा में प्रदेश महामंत्री आदित्य कटौरी ने प्रेस वार्ता में दावा किया है कि केदारनाथ की जनता भाजपा को भारी बहुमत से उपचुनाव जिताने वाली है। जनता विकास के मुद्दे पर मतदान करेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सभी से ही हार के बहाने भी तलाशने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हरियाणा में भी जीत का दावा कर रही थी, लेकिन जल्द ही कांग्रेस का ये भ्रम दूर हो गया और ऐसा ही केदारनाथ उपचुनाव में भी होने जा रहा है। कांग्रेस जिस तरह से हरियाणा में प्रफुल्लित थी कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, शुरुआती रुझानों में उन्होंने देखा कि उनकी पार्टी आगे बढ़ती जा रही है और अचानक जब जो है उनकी पार्टी धीरे धीरे उसकी हवा निकलने लग गई और परिणाम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया, तो फिर वो चुनाव आयोग पर जो है आरोप लगाने लग गए, EVM पर आरोप लगाने लग गए। ये तो उनकी प्रवृत्ति है, ये तो हमेशा हर चुनाव में करते आए हैं। केदारनाथ विधानसभा में भी उनकी स्थिति ऐसी होने वाली है जैसे हरियाणा चुनाव में हुई है। वो बिल्कुल दम भर रहे हैं कि हम बद्रीनाथ की तरह, मंगलौर की तरह केदारनाथ भी जीतेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ की जनता मन बना चुकी है कि हम विकास के साथ रहेंगे। सरकार के विकास कार्यों पर हम जो है मुहर लगाएंगे। खबर देहरादून से है, जहां पटेल नगर पुलिस ने अवैध स्लॉटर हाउस का खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए संरक्षित पशु का मांस भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक देर रात बाजार चौकी पुलिस ने गश्त के दौरान सड़क किनारे सहारनपुर नंबर की कार खड़ी देखी। पूछताछ के दौरान आरोपी घबराने लगा। बाद में उसने अपनी पहचान वाजिद निवासी
कारगी ग्रांट पटेल नगर के रूप में बताई। तलाशी में कार से प्रतिबंध मांस मिला। इस बीच मौका पाकर दो आरोपी दीवार कूदकर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों को वांछित घोषित किया। साथ ही सैंपल लेने के बाद मांस जंगल में नष्ट किया गया। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दीपावली पर्व के अवसर पर देश के साथ ही उत्तराखंड में जमकर पटाखे फोड़े गए, जिसकी वजह से पहले से प्रदूषण की मार झेल रही जनता को प्रदूषण ने और भी ज्यादा परेशान कर दिया। दिल्ली के साथ ही अन्य राज्यों में जहां AQI खतरे के लेवल से ऊपर चल रहा है, तो वहीं हिमाचल राज्य भी प्रदूषण की मार से पीछे नहीं है। विकास की दौड़ और पटाखों के विस्फोट ने यहाँ की आबो हवा को और भी दूषित कर दिया है। प्रदेश के अधिकांश जनपदों की बात करें तो देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और काशीपुर में सबसे अधिक प्रदूषण देखने को मिला है। हिमालय राज्य होने के चलते लोग उत्तराखंड में आकर साफ हवा का आनंद लेते थे, लेकिन अब ये विकल्प भी नहीं बचा। वहीं एक और राज्य में प्रदूषण आउट ऑफ कंट्रोल है, तो वहीं दूसरी ओर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए एक बाजार हरे पेड़ काटे जाने की तैयारी चल रही है। बता दें कि सौंद बांध परियोजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 1000 हरे पेड़ काटे जाएंगे। देहरादून के मालदवेत के बास द्वारा इलाके में इसके लिए चिन्हित करीब 4 हेक्टेयर वन भूमि पर वन विभाग ने पेड़ों की गिनती शुरू कर दी। आइए देखते हैं रिपोर्ट। दीपावली पर्व के अवसर के उत्तराखंड में जमकर आतिशबाजी की गई। इस आतिशबाजी की वजह से प्रदेश भर में AQI खतरनाक स्तर पर आ गया है। बता दें कि दिल्ली के साथ ही अन्य राज्यों में जहां AQI खतरे के लेवल से ऊपर चल रहा है, तो वहीं हिमालय राज्य भी प्रदूषण की मार से पीछे नहीं है। विकास की दौड़ और पटाखों के विस्फोट ने यहां की आबोहवा को और भी दूषित कर दिया है। प्रदेश के अधिकांश जनपदों की बात करें तो देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और काशीपुर में सबसे अधिक प्रदूषण देखने को मिला। हिमालय राज्य होने के चलते लोग उत्तराखंड में आकर साफ हवा का आनंद लेते थे, लेकिन अब ये विकल्प भी नहीं बचा है। आजकल वैज्ञानिक युग में हर चीज का हल है, विकल्प है। उसमें कम पेड़ कटता कि कम से कम पेड़ कटें और उसका ज्यादा से ज्यादा वो हो जाए। ऐसा नहीं कि एक विकल्प नहीं होगा। आपने कुछ नहीं देखा, निरीह को पेड़ खड़ा है, उसको कोई पूछता तो है नहीं, वो जीवन है, वो बढ़ता है, वो सारी चीजें हैं। तो JC बोस ने वो थ्योरी थी, उनको नोबेल प्राइज मिला था। क्या कि पेड़ पौधे आपस में बात करते हैं। आपने देखा होगा नीचे से जब बेल जाती है तो ऊपर टहनी झुकती है, उनकी आपस में कम्युनिकेशन होता है, वो भी जीवन है अपने आप में। तो हमको वो इग्नोर नहीं करना चाहिए जो है उसको, जो इंटेंजिबल है, जो परोक्ष है, जो दिखता नहीं है लेकिन होता है। कोरोना जो रोग आया था वो दिखा था क्या? उत्तराखंड देवभूमि और पर्यावरण के लिए जाना जाता है और पूरी दुनिया सुकून के लिए उत्तराखंड के भ्रमण पे आती है, देव दर्शन के लिए आती है। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड के पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। आप देख लीजिए, विकास के नाम पर पेड़ों का अंधाधुंध कटान हो रहा है, पर्यटक आ रहे हैं, जगह जगह पॉलीथीन का और गंदगी का अंबार लगा है, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। राजधानी देहरादून में आप हरिद्वार बाईपास पे जाइए, कूड़े का अंबार आप ऐसा है कि आप वहाँ से निकल नहीं सकते नाक पे हाथ रखे बिना। तो कहाँ पर्यावरण की चिंता है सरकार को, और मसिंदी केवल बयानबाजी तक सीमित है। और धरातल पे आप देखिए कि पर्यावरण की फिक्र किसी को नहीं है। केवल पर्यावरण के नाम पर वृक्षारोपण की खाना पूर्ति होती है, लेकिन उनके रख रखाव की कोई नीति सरकार के पास नहीं। वहीं एक और जहां राज्य में प्रदूषण का ग्राफ बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 1000 हरे पेड़ काटे जाने की तैयारी चल रही है। बता दें कि सौंग बांध परियोजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए करीब 1000 पेड़ काटे जाएंगे। देहरादून के मालदेवता के पास द्वारा इलाके के लिए चिन्हित इसमें करीब 4 हेक्टेयर वन भूमि पर वन विभाग ने पेड़ों की गिनती शुरू कर दी है। इसके बाद उनकी कटान की परमिशन ली जाएगी। इस ट्रीटमेंट प्लांट के लिए पहले खलंगा में वन भूमि चिन्हित की गई थी, जिसमें 2000 पेड़ काटने थे, लेकिन भारी विरोध के चलते वन विभाग ने भूमि देने से इंकार कर दिया था। वहीं अब इस मुद्दे पर राज्य में सियासत शुरू हो गई है। का पर्याय बन चुका है विनाश। ये विकास कम करते हैं, ये विनाश ज्यादा करते हैं। आप ऑल वेदर रोड के लिए देख लीजिए कि अनुमति कितने की थी और
हजारों पेड़, लाखों पेड़ कट चुके हैं ऑल वेदर रोड के नाम पर। और फिर प्रकृति का आप उस पर देख लीजिए किस तरह का तांडव हो रहा है। तो लैंडस्लाइडिंग की जो घटनाएं इस बार आई हैं वो सबसे ज़्यादा अधिक घटनाएं हैं, इसलिए क्योंकि ऑल वेदर रोड के चलते आपने जो कटान किया है हमारी चट्टानों का, आपने जो पेड़ों का कटान किया। कभी आप कहते हैं देहरादून के एयरपोर्ट का विस्तारीकरण करना है, कभी आप हरिद्वार के एयरपोर्ट की बात करते हैं, कभी आप सौंग बांध पर 1000 पेड़ काटने की बात करते हैं, कभी आप जागेश्वर धाम में पेड़ काटने की बात करते हैं सड़क चौड़ीकरण को लेकर। अरे उगाना भी तो सीखो, लगाना भी तो सीखो। कुछ स्थापित मील का पत्थर स्थापित आपने किया होता पिछले 10 सालों में तो उस पर आप वोट मांग रहे होते। आप तो सिर्फ और सिर्फ विनाश के लिए आए। आपकी जितनी भी नीतियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को काटने और प्रकृति के साथ इस तरह का खिलवाड़ करने के लिए बनती है। देखिए, कांग्रेस का विकास से कोई लेना देना नहीं है। अगर कांग्रेस के 10 साल की हम पूरी बात को देखें तो कांग्रेस ने केवल और केवल भ्रष्टाचार को यहाँ पर बढ़ाया और कुछ काम नहीं किया। हम जानते हैं कि जो पर्यावरण का संतुलन और विकास का संतुलन ये दोनों बना करके ही चलना है। और उसी बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी भी लगातार यही कहते हैं, अगर हमें कहीं बहुत ज़रूरत में पेड़ काटने पड़ते हैं तो उसके स्थान पर हम पौधारोपण भी करें जिससे कि उसकी भरपाई हो सके। और हमने देखा है कि अभी वन विभाग के द्वारा इस बार बहुत बड़ी संख्या में वृक्षारोपण भी किए गए, लगातार किए जा रहे हैं। और अब चिंता इस बात की भी की जाती है कि जो वृक्ष लगाए गए हैं उनकी रक्षा भी हो सके। तो ऐसे विकास के लिए जहाँ ज़रूरी है वहीं हम कदम उठाते हैं, लेकिन जैसे कि एलिवेटेड रोड है। कुल मिलाकर एक ओर जहां देश भर में पर्यावरण संरक्षण की बात हो रही है तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में हजारों पेड़ों पर आरी चुलाने की तैयारी की जा रही है। विकास के नाम पर वैसे भी उत्तराखंड में कई हजारों पेड़ों की बलि पहले ही ली जा चुकी है। ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना समेत कई हाईवे और सड़क चौड़ीकरण के साथ ही अन्य परियोजनाओं के नाम पर हजारों पेड़ पहले से ही काटे जा चुके हैं। लेकिन अब एक बार फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 1000 हरे पेड़ काटे जाने की तैयारी है। सवाल ये है कि क्या विकास के नाम पर हम विनाश की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर टिहरी से है, जहां दीपावली की देर रात टिहरी जनपद के नरेंद्र नगर में 2 किलोमीटर आगे स्कॉर्पियो दुर्घटना का शिकार हो गई। एसडीआरएफ टीम को सूचित किया गया कि नरेंद्र नगर से 2 किलोमीटर आगे रानी पोखरी बाईपास रोड पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी खाई में गिर गई है, जिसमें 2 व्यक्ति सवार हैं। सूचना मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची। इस दौरान दोनों घायलों को खाई से बाहर निकाला गया। ये दोनों देहरादून से नरेंद्र नगर की ओर जा रहे थे। इस दौरान रानी पोखरी बाईपास पर अनियंत्रित होकर इनकी गाड़ी खाई में जा गिरी। वहीं दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लैपटॉप मिल गया था। हाँ, गाड़ी में नहीं है, कुछ सामान है तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास देहरादून में अपने परिवार के साथ दीप प्रज्वलित किए और प्रदेशवासियों को सुख, समृद्धि एवं उन्नति की कामना की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा, दीपावली का यह पावन पर्व हम सबके जीवन में नया प्रकाश, ऊर्जा और उल्लास लेकर आए। हमारी प्रगति के साथ साथ समाज में शांति और समृद्धि का भी मार्ग प्रशस्त हो।
खबर नैनीताल से है, जहां बिना किसी प्रचार प्रसार के बावजूद नैनीताल की नमकीन इस कदर मशहूर हो गई है कि लोग इसके दीवाने हैं। जैसे नैनीताल की नमकीन का स्वाद चखा वह आज भले ही महानगरों में बस चुका हो, नैनीताल आने जाने वाले अपने परिचितों से नमकीन मांगना नहीं भूलता। इससे मशहूर होने का एकमात्र कारण है इसका बेजोड़ स्वाद। नैनीताल की नमकीन के जो दीवाने हैं उनके सामने यह हल्दीराम व बिक्काऊ जैसे ब्रांडों से भी टक्कर देती नजर आती है। फेमस नमकीन है। यहाँ का स्वाद और जगह नहीं मिलता जैसा यहाँ का स्वाद होता है। यहाँ का स्वाद में अलग बहुत बढ़िया है, स्वाद बहुत बढ़िया है। और जगह आप नमकीन खाओगे और हर जगह का अपना अपना टेस्ट। जैसे नैनीताल की नमकीन फेमस है तो यहाँ का अलग ही स्वाद मिलेगा उसमें। अब आजकल तो इन्होंने आलू वाली नमकीन भी बना रही है, वो भी बहुत बड़ी स्वादिष्ट है। हाँ, इंडिया में ही नहीं भारत के अलावा भी फॉरेन के लोग भी आ रहे हैं यहाँ की नमकीन खाने। वो नमकीन हम अपने रिश्तेदारों को भी यहाँ से बेचते हैं और देश विदेश तक भी ये नमकीन जाती है और इसका स्वाद बहुत लाजवाब है और ये होममेड नमकीन है, तो ये बहुत ज़्यादा लोग लाइक भी करते हैं। और इवन अब मैं कुछ सालों से देख रहा हूँ कि यहाँ पर टूरिस्टों का भी तांता लगा रहता है और ये हमेशा एक नामित दुकान जो है नैनीताल में हो गई है। भैया, इस व्यवसाय को स्थापित करने में तकरीबन 70 साल लगे हैं। 70 वर्ष पूर्व हमारे पिताजी ने इस कारोबार को शुरू किया था और आज की तारीख में हमारे परिवार के हमारे भाई बंधु उन्होंने भी दुकान खोली है नमकीन की, वो भी काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। और सामने हमारे प्रतिद्वंदी हैं ठाकुर नंदन सिंह बिस जी, उनकी कारोबार भी काफ़ी अच्छा है। तो ये नमकीन के जो है हम सब लोग सामूहिक रूप से जो उत्पादन करते हैं उसको देश विदेश में सभी लोग पसंद करते हैं। दिवाली में जो है मैं फुर्सत नहीं रही इस बार। नमकीन का जो उत्पादन था हमने पहले से ही बढ़ा के किया है। रोज़ाना प्रतिदिन हम नमकीन बनाते हैं और बाकी सब लोग भी, तो कारोबार काफ़ी अच्छा है। रुक करते हैं अगली खबर का। दीपावली पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने धाम में पूजा अर्चना कर बाबा केदार से प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि व मंगल की प्रार्थना की। इस दौरान देश भर से बड़ी संख्या में आए श्रद्धालु स्थानीय दुकानदारों व पुरोहित गणों से भी बातचीत कर व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष आई आपदा के बाद भी प्रशासन द्वारा की गई बेहतर व्यवस्थाओं के फलस्वरूप केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित चार धाम यात्रा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।